बात है कि इसकी भरा ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ तो है ही ज़्यादा, तो इसका वज़न ज़्यादा है। वजह से ये खुराक ज़्यादा ज़मीन से ले सकता है। अगर ये खुराक ज़्यादा लेगा तो माशाल्लाह इस पे ऊपर वज़न भी आएगा और झाड़ भी ज़्यादा है। मेरा नाम नवीद शहजाद तनोली, रीजनल मैनेजर जलंधर प्राइवेट लिमिटेड से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम तहसील लियाकतपुर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जलंधर की प्राइवेट लिमिटेड की कायनात लगी हुई है और इसके अंदर जलंधर प्राइवेट लिमिटेड का बायो ग्रीन प्रोडक्ट हमारा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ है। तो ये फसल जो है यूसुफ साहब के रकबे पे लगी हुई है। तो हम अब यूसुफ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने बायो ग्रीन के क्या रिज़ल्ट पाए और उनकी फसल जहां उन्होंने डीएपी भी इस्तेमाल की है और बाकी एनपी भी इस्तेमाल की है, तो उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो ये तीनों प्लाट के बारे में अभी हमें यूसुफ साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हैं? सेहत पे आफियत है? माशाल्लाह। आपने जलंधर प्राइवेट लिमिटेड की कायनात बीज भी काश किया है और इसके अलावा आपने बायो ग्रीन जो फर्टिलाइज़र है जलंधर प्राइवेट लिमिटेड का वो आपने इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा आप वो अपने ख्यालात का इज़हार करें कि आपने जलंधर का जो बीज कायनात इस्तेमाल किया और बायो ग्रीन इस्तेमाल की है, तो उसका आपने कैसा रिज़ल्ट पाया। फिर आप मज़ीद जो आपने जहाँ डीएपी इस्तेमाल की है आप उसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। तो काइंडली आप ये बताइएगा। जी वालेकुम सलाम जी। यूसुफ 141 चक से मेरे पास 60 एकड़ रकबा है और मेरा ज़्यादातर चावल लगा हुआ है। तो मैं अमूमी तौर पे डीएपी ज़्यादा इस्तेमाल करता था हर फार्मर की तरह, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके पे भी जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने रकबे का एनालिसिस कराया तो मुझे पीएच 9, सवा 9, 9.5 तक मिला इसका। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे बायो ग्रीन जो है इसकी बारे में बताया गया। मैंने ये जब इसका फार्मूला देखा तो मुझे लगा कि ये बेहतर रहेगा। हालांकि बारिशी साल था, बहुत खतरनाक साल था। मैंने रिस्क लेके 2 बोरी एकड़ पे बीओपी, आधा बोरी बायो ग्रीन और आधी बोरी यूरिया के साथ कुछ एकड़ों पे ये अप्लाई किया। कुछ एकड़ों पे मैंने 1 बोरी एनपी और 1 बोरी बायो ग्रीन की ये डाली और कुछ एकड़ों पे 1 बोरी डीएपी की डाली। तो मैंने कहा देखते हैं क्या इसका क्या रिजल्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं बीज हमेशा जलंधर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे और किसी कंपनी पे एतमाद नहीं है, इनका बीज खालिस और अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि बीओपी जहाँ डाली है, जिस तरह मेरे रकबे का पीएच है और आप मेरा बायो ग्रीन डाली है, जिस तरह मेरा रकबा आप देख सकते हैं, एक ही तरह की फसल खड़ी है। तो इसका मैं तो बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हूँ और अपने किसान दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आप जैसे रकबे में मर्जी आपका रकबा है, आप इसको डालेंगे तो आपकी जेब भी महफूज रहेगी, यानी आपका खर्चा भी खातिर खा कम होगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। क्योंकि इसकी अगर आप देखें तो जहाँ पे बायो ग्रीन डली हुई है जलंधर की, तो इसके सिट्टे का भरा जो आप देखेंगे तो इसमें आपको खपरा, जिसमें हम सादा ज़बान में कहते हैं, खाली आपको दाने नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल कम कोई का दुका, यानी 90 से 95% इसका भरा मेरे हिसाब में सही है। इसका जो है इसकी टिलरिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त झाड़ मारा हुआ है। इसका कद भी देख सकते हैं आप, इसका झाड़ भी देख सकते हैं। और इसको 5-7 दिन हुए पानी लगे, हालांकि ये पानी पी गया। ये रकबा पानी नहीं पीता था, इसमें पानी खड़ा रह जाता था, पीएच ज़्यादा होने की वजह से जकड़ा हुआ था। तो ये खुल गए, उससे काफ़ी बेहतरी इसकी आ गई है। और नेक्स्ट फसल इंशाल्लाह हम जब इस पे बीजेंगे उसका भी बहुत बायो ग्रीन डालेंगे उसको, ठीक है ना। इसका अगर आप देखेंगे इसकी झाड़ वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप इसका ये स्पाइक लेंथ लेंगे, इसके सिट्टे का जो लंबाई है ये आप लेंगे तो ये तकरीबन 1 फुट तक चली जाती है, ठीक है। इसका सबसे जो मज़ेदार बात है कि इसकी भरा ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ तो है ही ज़्यादा, तो इसका वज़न ज़्यादा आएगा। मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मेरे ये एकड़ जो हैं ये 60 मन 65 मन से मार नहीं खाते और इंशाल्लाह मैं ये तजर्बा शेयर करता रहूँगा जी। ये एक पौधा हमने इसी खेत से निकाला है। इसके सिट्टे का ऊपर का तो जो आप देख रहे हैं वो तो है ही है। अगर हम इसकी जड़ की तरफ आ जाए ना, इसके मेन रूट्स के साथ साथ इसकी सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स जो बारीक जड़ें होती हैं, दूसरी और तीसरी, ये खुराक वाली जड़ें, ये बहुत ज़्यादा, यानी इसमें जाला बहुत ज़्यादा मारा हुआ है, जिसकी वजह से ये खुराक ज़्यादा ज़मीन से ले सकता है। अगर ये खुराक ज़्यादा लेगा तो माशाल्लाह इस पे ऊपर वज़न भी आएगा और झाड़ भी ज़्यादा आएगा। ये है जिसमें एक बैग
NP اور 1 بیگ بایو گرین استعمال کیا ہے. تو جی یوسف صاحب، آپ نے پہلے 2 بیگ بایو گرین یہاں استعمال صرف کیا تھا اور کوئی کھاد استعمال نہیں کی تھی. یہاں پہ آپ نے NP کے ساتھ 1 بیگ استعمال کیا ہے. تو یہاں آپ نے کیا فرق پایا؟ جی یہاں جو ہے یہاں بھی چاول میرا کافی اچھا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کا ایک تو جو اپنا اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو اس کی جو جڑ ہے اس کی اپنی لینتھ بھی کم ہے اور اس پہ سیکنڈری روٹس انتہائی کم ہیں. ٹرشری روٹ کی طرف یہ اتنا خاص نہیں گیا، وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں تو جب آپ پودا نکالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور اس کا جو سٹے کا لینتھ ہے، سٹے کا لینتھ اس سے تقریباً 2 انچ کم ہے اس بایو گرین والے کھیت سے. تو اور اس میں جو آپ اس کی اگر آپ اس کی برا دیکھیں گے تو اس کی برا میں آپ کو کپڑا نظر آئے گا، یہ خالی دانے نظر آئیں گے. تقریباً اس کا 80-85% بھرا ہے، یہ اوپر والا جو ہے نا 15% 20% یہ خالی ہے. تو جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. اور اس کے ٹیلرز نمبر ٹیلرز بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ کم ہیں، اس کے نمبر آف ٹیلرز بھی زیادہ ہیں. تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ 50-45 یہاں جائے گا یہ ایوریج میں. باقی جو ہے اپنا کھاد اس کو بھی چلیں اب ہم DAP والا کھیت بھی دیکھ لیتے ہیں. جی جہاں آپ نے خالی DAP استعمال کی ہے. جی جو ہے نا یہ میرا پلاٹ جو ہے یہ DAP کا پلاٹ ہے. اس میں تقریباً 5 سے 7 دن کا کاشت کا بھی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کا اگر آپ سٹہ دیکھیں گے تو اس کے سٹے کی جو لمبائی ہے وہ بایو گرین والے کھیت سے تقریباً 4 انچ اور NP پلس بایو گرین والے کھیت سے 2 انچ مزید کم ہے. اس کے آپ جو ہے نا اس کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنی ہے. پلس اس میں جو ہے نا خالی جو جس کو ہم دیسی زبان میں کھپرا بولتے ہیں، یہ والی چیز جو خالی چاول نکل آتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی اس کی بھرا اگر آپ لیں تو 60 سے 70% ہے، جو 40-45 من پہ جائے گا. تو اس میں یہ فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس کا جو ہے ٹوٹل وزن نمبر آف ٹیلرز یہ NP پلس بایو گرین والے سے بھی کم ہے اور لینتھ بھی کم ہے. اور اگر ہم جڑ کی طرف آئیں تو اس کی جڑ اس سے بھی چھوٹی ہے اور اس کی جڑ زیادہ تر مین ہی ہے، یعنی کہ جو مین روٹس ہوتی ہیں پودے کی. اس نے سیکنڈری اور ٹرشری روٹس کا جو ہے نا وہ زیادہ جال نہیں بنایا، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایوریج کہاں جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تینوں میں آپ کی ورائٹی ایک ہی جلندر کی کائنات تھی، لیکن آپ نے 3 مختلف فرٹیلائزر ڈالے ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بایو گرین جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. جی الحمدللہ میں بایو گرین سے 100% مطمئن ہوں. اور میں کسان دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ واللہ ہماری PH زیادہ ہے رکھوں کی ہماری اس آرگینک کھادوں کی طرف آئیں، کم PH والی کھادوں کی طرف آئیں جو مسلسل ملتی رہیں، تاکہ ہمیں ہماری جیب کو بھی فائدہ ہو اور ہماری رقبے کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اسی رقبے سے ہم نے روزی کھانی ہے.